हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आई एम मारूफ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ डील करती हूँ और आज का करंट अफेयर है 24 जुलाई 2024 का। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ की न्यूज़ है इस राइट नाउ 24 जुलाई 2024 की, दैट इज द बजट। तो हमारी जो मेजर डिस्कशन है वो बजट पर ही रहेगी, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एज दे से गुड बेटर एंड बेस्ट टिल यू रेस्ट। जब तक आपका गुड बेटर ना हो जाए और बेटर बेस्ट ना हो जाए तब तक रेस्ट मत करना। चलें, इसके साथ हम लोग बजट की तरफ जाते हैं। कल ही ये बजट पार्लियामेंट में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लाया है और उस बजट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस बजट में है क्या। सो बजट 2024 इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। की फीचर अगर आप कहें कि प्राइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था जब इस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट के सामने, तो उन्होंने बोला कि ये रोड मैप है फॉर द परस्यूट ऑफ, नाम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, विकसित भारत की तरफ जाता हुआ रोड मैप है जो बजट 2024 का है। चले जी, 4 मेजर कास्ट पे फोकस किया जा रहा है फ्रॉम द बजट। 4 कास्ट में इंक्लूड होता है हमारा अन्नदाता, दैट इज द फार्मर्स, गरीब, पुअर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, महिलाएं, वुमन, युवा, यूथ। सो इन 4 सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन पर मेजर फोकस रहेगा। बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इट इज बीइंग सेड कि इन 4 सेक्शन पे मेजर फोकस रहेगा बजट 2024 का। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो 9 इसके वो है, पहला वाला आता है हमारा एग्रीकल्चर की तरफ, अन्नदाताओं की तरफ जाता हुआ, जिसमें बजट कह रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा एग्रीकल्चर रिसर्च को, ठीक है। हाई यील्डिंग सीड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, न्यू वैरायटीज ऑफ सीड्स प्रोवाइड करेगा, 109 न्यू यील्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी सीड्स ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो फार्मर्स को रिलीज किए जाएंगे। अच्छा, आत्मनिर्भरता फॉर द ऑयल सीड्स, आत्म मतलब सेल्फ सफिशिएंसी कह सकते हैं आप इसे, ऑयल सीड्स से, फॉर ऑयल सीड जो इंक्लूड करता है हमारा मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन पे फोकस किया जाएगा, उसे प्रमोट किया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर्स पर। नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हुए 1 करोड़ फार्मर्स को कंट्री के अक्रॉस द कंट्री उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा टुवर्ड्स द नेचुरल फार्मिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग नेक्स्ट 2 सालों के लिए। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स ओपन होंगे इंडिया में एस्टैब्लिश्ड। सो श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाएगा एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा फार्मर्स को जिन पे उनकी लैंड भी कवर होगी। चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी है इनकी, दैट इज टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की तरफ, जो युवा को ये टारगेट कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 स्कीम्स का जिक्र किया है। जो पहली स्कीम है वो फर्स्ट टाइमर है, जिसमें कहते हैं कि 1 मंथ सैलरी इंस्टॉलमेंट पे दी जाएगी, 3 अप टू 15,000 की इंस्टॉलमेंट पे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। दूसरी स्कीम कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जॉब क्रिएट हुए करेंगे, इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयर्स को भी दिया जाएगा, एम्प्लॉय को भी दिया जाएगा एज पर द EPFO की कंट्रीब्यूशन से इन द फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर स्कीम जो तीसरी है हमारी वो कहता है कि सपोर्ट दिया जाएगा टू द एम्प्लॉयर्स, जिसमें रीएम्बर्समेंट का जिक्र किया गया है टू एम्प्लॉयर्स up to 3,000 per month 2 सालों के लिए towards their EPFO contribution for each additional employee। So ये युवा की तरफ। फिर फोकस किया जाता है महिलाओं के लिए, that is in the third point, that is the human resource and social justice। यहाँ पे 3 लाख करोड़ स्कीम्स लॉन्च करेगी गवर्नमेंट जो बेनिफिट करेगी वुमेन को और गर्ल्स की राइट्स को। मोर देन 100 नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लिए भी इन्होंने उपहार लगाए हैं बजट में, जहां पे ये कह रहे हैं कि 100 ब्रांचेस इंडियन पोस्ट सिस्टम पेमेंट बैंक के ओपन किए जाएंगे इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वन सेज कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जो फूड सिक्योरिटी देगा हमारी नेशन को, और फंड्स दिए जाएंगे
टू फिनिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोपरती नोड पर जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और उर्वाकल नोड ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसे फंड्स दिए जाएंगे। The next one says deals with the MSMEs. This is a very important one. MSMPs होता क्या है? MSMPs होता है दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग का। सो उस पर ये जाते हुए इन्होंने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं फॉर MSMPs, जिसमें इन्होंने बोला है कि बैंक क्रेडिट दिया जाएगा MSMPs को ड्यूरिंग देयर स्ट्रेस पीरियड, और जो मुद्रा लोन है उनका लिमिट इन्होंने इंक्रीज की है 10 लाख से 20 लाख की तरफ। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स को जो बिलोंग करते हैं इस सेक्टर से। अच्छा, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब प्रोवाइड किया जाएगा टू द MSMPs को भी और ट्रेडिशनल आर्टिसंस को भी, ताकि वो अपना प्रोडक्ट है वो बेच सके इंटरनेशनल मार्केट में। सिंपल। द नेक्स्ट वन जो आता है वो डील करता है हमारा अर्बन डेवलपमेंट की तरफ। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। ओके, वो डील करता है हमारा अर्बन डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट में सबसे पहले आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो आ रहा है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी की रिलैक्सेशन है जो लैंड्स परचेज की जाती हैं बाय वुमेन, एनकरेजिंग स्टेट्स कि वो लोअर करें स्टैंप ड्यूटी के प्राइसेस फॉर प्रॉपर्टीज जो औरतें परचेज करेंगी या महिलाएं परचेज करेंगी। स्ट्रीट मार्केट्स या हार्ट्स पे मेजर फोकस किया है इस बजट ने। देन वाटर मैनेजमेंट विच इज अ वेरी क्रूशियल थिंग विच हैज टू बी रिजॉल्व, उस पर इनका फोकस है फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। Other one very important thing which is covering under this is the housing needs. Housing needs, आवास योजना अर्बन प्लान जो प्रधानमंत्री का 2.0 है, वो है, वो कहता है 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उन्हें बेनिफिट होगा, उन्हें एड्रेस होगा विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये 10 लाख करोड़ की इन्वेस्ट कर रहे हैं इस योजना में, जिसका बेनिफिट उठाएंगे आपके 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली। चले, एनर्जी सिक्योरिटी अदर मेन इनका जो पॉइंट है या कह सकते हैं एजेंडा है, दैट इज द एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ पर ये शिफ्ट इंडिया होता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। इनिशिएटिव किया जा रहा है विद प्राइवेट सेक्टर्स, वो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आए। सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद देखा गया है पंप स्टोरेज पॉलिसी प्रमोट करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरेज और उसकी फैसिलिटेशन को प्रमोट करते हुए, ताकि स्मूथ इंटीग्रेशन हो ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। राइट, हियर अगेन प्रधानमंत्री की यहाँ पर सूर्य घर नाम ही सिर्फ सजेस्ट कर रहा है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर एनर्जी पर इंडिया जाता हुआ दिखता है यहाँ पे, जहां पे जो इस योजना है इसका टोटल आउटपुट आउटले है वो है 75,021 करोड़ रुपीस। इसमें असिस्टेंस दी जाएगी, 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए, 60,000 की सब्सिडी दी जाएगी 2 kW सिस्टम लगाने के लिए, एंड 78,000 सब्सिडी दी जाएगी 3 किलोवाट सिस्टम फॉर हायर। सो जो हाउस होल्ड अप्लाई करेंगे इस सब्सिडी से थ्रू नेशनल पोर्टल से वो अप्लाई करेंगे, वो किसी भी सूटेबल वेंडर को अप्रोच कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपना रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। हाउस होल्ड्स कोलेटरल फ्री लोन इंटरेस्ट भी ले सकते हैं अराउंड 7% एट प्रेजेंट फॉर इंस्टॉलेशन, रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए। सो कैबिनेट अप्रूव करता है स्कीम फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट हर महीने फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, जो इसमें सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना में कवर हो रहा है। आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे पास दिस, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाते हुए यहाँ पे प्रोविजन किया जा रहा है, दैट इज अराउंड 11,11,111 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो अमाउंट करता है 3.4% टोटल जीडीपी से डिवोट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को।
1.5 लाख करोड़ रुपीस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन की तरफ, ठीक है। इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन को यहाँ पे हैंडल करते हुए फिनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है विद द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट 11,500 करोड़ सच एज द कोशी मेकी इंटरेस्ट रेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स की तरफ। असिस्टेंस फ्लड मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोजेक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम एंड असम एंड उत्तराखंड। इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट दे आर डिस्कसिंग इज द टूरिज्म, जो ये फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगी विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर की और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर की, जो मॉडल किया जा रहा है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर पे। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगी, इनिशिएटिव की जाएगा फॉर द राजगीर विल बी अंडरटेकन व्हिच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बोथ हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स। The development of Nalanda University as a tourist center beside receiving Nalanda University to its glorious stature. Assistant to development Odisha पे गए हैं ये scenic beauty, temple, monument, craftsmanship, उनकी wildlife sanctuaries और natural landscape को develop करते हुए pristine beaches, making it ultimate tourist destination. यहाँ पे फोकस इन की तरफ, टूरिज्म की तरफ जा रहा है, जहां पे वो ओडिशा को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी पे पैसा खर्चने की बात कर रहे हैं। देन राजगीर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। ये अगर आप बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी समझेंगे तो चल जाएगा काम इससे। इसका एग्जैक्टली मेजर यही है कि रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस की गई हैं इस बजट में। जो 9th है ये, दैट इज द यूनिक एक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड होता है ना फॉर द ह्यूमंस, ये लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा बहु आधार फॉर ऑल लैंड्स को, जिसमें सर्वे होगा मैप और सब डिवीजन एज पर द करंट ओनरशिप। लिंकेजेस किया जाएगा इसका फार्मर रजिस्ट्रीज को। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरिया जैसे जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटाइज किया जाएगा, डिजिटाइजेशन दिया जाएगा इन मैप्स को और इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा लैंड रजिस्ट्री का, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाते हुए इन्होंने कस्टम ड्यूटी कैंसर मेडिसिन पे कम रिमूव की है ताकि कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ हो। बेसिक कस्टम ड्यूटी मोबाइल फोन्स, मोबाइल पीसीबीए, मोबाइल चार्जर्स पे भी रिड्यूस हुआ है 15%। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। कैंसर की मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी को रिलैक्स किया गया है, उसे खत्म किया गया है, फुली रिमूव किया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर्स पे है, उन्हें 15% तक रिड्यूस किया गया है। 25 क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जाम किया गया है, कस्टम ड्यूटी से निकाला गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी और 2 of them to be reduced. List of exempted capital good for use in the manufacture of solar panels in country, इसे भी एक्सपैंड किया गया है। कस्टम ड्यूटी इवन प्रपोज कर रही है ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्टेन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टेड, इसे भी एग्जाम किया गया। इन चीजों को एग्जाम किया गया है फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, दैट इज अ सिंपलर अगर वर्जन में हम बात करें। सो जो मेजर आइटम्स पर हमारा एक्सपेंडिचर इस बजट में देखने को मिला है वो अगर हम इससे देखें, डिफेंस पे ये खर्चा कर रहे हैं इतने करोड़ का, ठीक है। अदर द सेकेंड वन इज द रूरल डेवलपमेंट जिसपे खर्चा हो रहा है हमारे इतने करोड़ पे। द थर्ड स्टार्स विद एग्रीकल्चर पे इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। देन फोर्थ पर आता है हमारा होम अफेयर्स विद दिस इनकम इन करोड्स। फिर हमारा फिफ्थ है एजुकेशन पर, दे आर डिवोटिंग दिस मनी इन करोड्स फॉर एजुकेशन। देन द सिक्स्थ वन इज द आईटी एंड टेलीकॉम, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट। सेवेंथ प्रायोरिटी पर आ रहा है इनका हेल्थ and they are devoting this much in crore for the health sector. Then energy per, that is standing on the 9th, जिस पर ये 68,769 करोड़ खर्च रहे हैं। 9th आता है हमारा सोशल वेलफेयर जिस पे ये 56,501 खर्चने के लिए तैयार है। एंड 10th द लास्ट वन इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस पे ये 47,559 खर्चने के लिए तैयार है इन करोड़। नाउ जो हमारा रुपी है वो आता है एक्साइज ड्यूटी से, इनकम टैक्स से, जीएसटी टैक्स से, कस्टम से, नॉन डेप्ट रिसीप्ट से, नॉन टैक्स रिसीप्ट से, बोरोइंग लायबिलिटी से, कॉर्पोरेशन टैक्स पे, और ये रुपी यहां से जाएगा पेंशन्स पे, अदर एक्सपेंडिचर में, सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे, फाइनेंस कमीशन और उसके ट्रांसफर्स पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सेंट्रल की स्कीम जो एक्सक्लूड करती हैं डिफेंस और सब्सिडी को,
डिफेंस पे 8% जा रहा है, सब्सिडी पे 6% जा रहा है, स्टेट की शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी दैट इज ओनली 21%. सो दिस बजट हैज गिवन अस दिस थिंग. ठीक है, ये हमारे सामने है. ठीक है, एलोकेशन होने लगी है इन करोड़ पे फॉर दिस थिंग, दैट इज फॉर मनरेगा के. अगर प्रोजेक्ट्स देखें, दे हैव इंक्रीज्ड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, फ्रॉम 60,000 टू 86,000 पर ये गए हैं. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे हैव गॉन फ्रॉम 840 टू 1200 पर. देन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे दे आर एमिंग कि 442 जो करोड़ था उससे ये जा रहे हैं 2228 पर. देन फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो 1200 पे ये जाने लगे हैं 2143 पर. इन द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 3000 ये 2023-2024 का था. इससे बजट जा रहा है 6903 कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन 2024-2025 के बजट पे. सोलर पावर ग्रिड दे आर गोइंग टू 10,000 इन 2024 टू 2025. डायरेक्ट बेनिफिट में ये 180 से जा रहे हैं 1500 करोड़ दे रहे हैं ये 2024-2025 में. ये एलोकेट हो रहा है पैसा आपका. लाइंस ऑफ सर्किट क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम अगर बोले तो 1300 से ये जंप कर रहे हैं 3849, दैट इज इन द करोड़, दैट इज फॉर 2024-2025 के बजट के लिए. Here we are with some facts जो कहता है कि जो रेवेन्यू बजट होता है वो इंक्लूड करता है टैक्सेस को और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट्स को और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. जो कैपिटल बजट होता है वो सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्लूड करता है और पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये नोडल बॉडी है जो प्रिपेयर करती है आपका बजट. The preparation of a budget for a year is developed by the budget division जो in the Department of Economic Affairs. चलिए जी next. So budget was the major news of today, actually is the major news of today. ठीक है, कल ही प्रस्तुत हुआ है और आज हमने ये डिस्कस किया. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो डिस्कस हुए हैं बजट के. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट देखने को मिला है न्यूज वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी है रिक्वेस्ट री नीट की कि नीट फिर से होगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव करता है कि पेपर लीक हुआ है. तो 3 जज का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने जजमेंट दी है कि कोई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट स्टेज पर उन्हें नहीं मिली है जो इस चीज को प्रूव करती है कि एक लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रॉय करता है सैंक्टिटी ऑफ एनटीए, इस एग्जाम की सैंक्टिटी को जो हर साल कंडक्ट करवाती है मेडिकल एडमिशंस के लिए. एनटीए मेडिकल एडमिशंस अक्रॉस द कंट्री. तो जज सीम टू अग्री, जो आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड किया था गवर्नमेंट ने और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस मुद्दे को, जो रिप्रेजेंट किए जा रहे थे इन दोनों को, गवर्नमेंट को और सेंट्रल सीबीआई को रिप्रेजेंट करते थे सॉलिसिटर जनरल दैट इज तुषार मेहता. उन्होंने कहा कि जो लीक्स हैं वो सो फार लोकलाइज थे सिर्फ हजारीबाग और पटना में और उनके लिए अरेस्ट हो चुके हैं. ठीक है, द चीफ जस्टिस रिस्पॉन्डेड दैट द एंटायर एग्जाम इस चीज पर कैंसिल नहीं हो सकता कि एग्जाम लीक, क्योंकि जो लोकलाइज्ड हुए हैं वो सिर्फ हजारीबाग और पटना में देखने को मिला है. इस पूरे एग्जामिनेशन पे जिसपे इतना रेवेन्यू लगता है, इतना बच्चा बैठता है, वी कैन नॉट कैंसिल दिस एग्जामिनेशन ऑन दैट बेसिस, पुटिंग द फ्यूचर ऑफ 23 लाख स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे नीट एग्जामिनेशन के लिए 751 सिटीज अक्रॉस द कंट्री ऑन द हाइपोथेसिस. राइट, एक सिर्फ हाइपोथेसिस है क्योंकि एविडेंस नहीं है, प्रूवन नहीं है, तो एक मेयर हाइपोथेसिस है जो बोला गया था बाय द पिटिशनर कि जो लीक है वो सिर्फ लोकलाइज नहीं था, वो कन्फाइन नहीं था, वो इवन के ऑल ओवर कंट्री हुआ था. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ इस हाइपोथेसिस पर हम इतने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकते. द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड इन फ्यूचर, जो बेनिफिशियरीज हैं, पीपल इन द ऑनगोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इन्हें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और इन्हें बार किया जाएगा फ्रॉम एडमिशन. जो इस हजारीबाग और पटना की हम एग्जाम लीक की बात कर रहे हैं, बट बाकी एग्जाम जो था रिजल्ट है वो वैसे ही चलेगा. चले जी, अदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कमिंग, ये इंडियन डोमेन से ही है, दैट इज द कफ सिरप जो सैंपल्स हैं वो फेल हुए हैं अपने ट्रायल क्वालिटी टेस्ट पे, और ये CDSCO ने कहा है, CDCSCO ने कहा है.
जो कफ सिरप के सैंपल्स लिए गए थे 100 फार्मास्यूटिकल यूनिट से इन द कंट्री, ये पास नहीं कर पाए क्वालिटी टेस्ट को। दैट इज हैड बीन, ये सबमिशन हुई है रिपोर्ट की बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये क्लासिफाइड दैट दीज बैचेस ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे, इनके साथ इशू आ रहा था विद द डाइइथेनाइल ग्लाइकॉल, इथेनाइल ग्लाइकॉल, ऐसे माइक्रोबियल ग्रोथ एंड पीएच एंड वॉल्यूम के साथ। द रिपोर्ट प्रेजेंटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर को प्रेजेंट की है इन्होंने, जिसने फाउंड आउट किया है 7087 बेचेस को टेस्ट किया गया है, जिनमें से नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी 353 डीम्ड हुए हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के। 9 बैचेस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम अटैक दे सकते हैं क्योंकि इनमें डाइइथेनाइल प्रेजेंट है और इथेनाइल ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। So the report said अगर ये some of these samples ये टॉक्सिन्स कंटेन करते हैं जो कफ सिरप में पाए जाते हैं, जिससे डेथ हो सकती है बच्चों की, जैसे कि हमने देखा गाम्बिया में, कैमरून में और उज्बेकिस्तान में, इनमें कुछ ऐसे ट्रेसेस भी हमने देखने को मिले हैं। सो इथेनाइल ग्लाइकॉल और डाइइथेनाइल ग्लाइकॉल ये टॉक्सिक एल्कोहल हैं जिनका स्लाइटली स्वीट टेस्ट होता है। कंटामिनेशन ऑफ कफ सिरप इन प्रोडक्ट्स के साथ, इन ग्लाइकॉल्स के साथ, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स में जिसमें पैरासिटामोल हो, ये काफी हैजर्डस प्रूव हो सकता है। पैरासिटामोल जो कफ सिरप में है, दैट इज वेरी फाइन, दैट इज गुड फॉर द इवन द किड्स फॉर द माइल्ड फीवर, राइट? इट्स अ पेन किलर व्हिच इज गुड एट रिड्यूसिंग फीवर। सो डाइइथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एडल्ट्रेंट्स है, वो मिक्सचर है, एडल्टर्ड है, मिक्सचर है जो समटाइम्स इलीगली पुट किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट इन दीज लिक्विड ड्रग्स as an alternative to non-toxic solvents such as glycerin और propylene glycol की तरफ कॉस्ट खत्म करने के लिए इन एडल्ट्रेंट्स का इस्तेमाल होता है जो काफी हैजर्डस प्रूफ या फेटल प्रूफ हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस मुद्दे में यही डिस्कस हुआ था कि कुछ कफ सिरप्स में इन ट्रेसेस को पाया गया है। ये ट्रेसेस एक्चुअली इस्तेमाल हुए जाते हैं, ये सॉल्वेंट्स का काम करते हैं लिक्विड ड्रग्स में, इन्हें सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइसरीन और प्रोपिलीन की जगह, ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कट की जा सके। सो CDSCO की बात करें अगर हम, CDSCO एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है फॉर द डिस्चार्जिंग फंक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आता है। इसका मेजर जो फंक्शन है, ये रेगुलेटरी कंट्रोल रखता है ड्रग्स को इंपोर्ट करने में, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स और कौन से ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल चलेंगे, ये अप्रूवल देता है सर्टन लाइसेंसेस को एज अ सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी भी आप कह सकते हैं इसे। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नाउ DCGI, that is a Drug Controller Journal of India, is responsible for giving the approval of licenses for specified categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines and sera in India. It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. So with this, by discussing, हमने ये 3 सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आज में। That is the budget. Next is the Supreme Court की जजमेंट जो आई है, that they have cancelled the re-NEET examination, कि re-NEET नहीं होगा। And the third one very important is the cough syrup, जिसमें traces मिले हैं कुछ toxic substance के, right? So these are the 3 major news that is coming from 24 July 2024. I hope this video is quite helpful to you. Thank you so much and bye-bye.